बात सबसे बड़ा कि आपको कहीं भी किसी तरह का अगर आपको कानूनी सलाह चाहिए, किसी तरह कानूनी मदद चाहिए, थाना आपसे आवेदन नहीं ले रहा, थाना आपके आवेदन कार्रवाई नहीं करता है, इंदिरा आवास राशि नहीं, इंदिरा आवास के बदले में आपसे कोई अगर पैसे की माँग करता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में आपका काम नहीं होता है, अगर आप कहीं ग्राम पंचायत में जाते हैं, जैसे कि आपको कोई भी सरकारी सुविधा लेना हो, जो आपको अधिकार में दिया गया है कि आपको मौलिक अधिकार दिया कि आपको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं होता है, तो आप हमसे आके संपर्क हम आपको रास्ता दिखाएँगे कि जहाँ कानून रूप से हम जानकारी दे रहे हैं, तो हम लोग को इस संस्था के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक टीम गठित करें और जगह-जगह, गाँव-गाँव एक चौपाल लगाया जाए। तो यहाँ 10 लोग हैं, उनको भी हमारा फर्ज है, तो इस संस्था के माध्यम से कानूनी रूप से लीगल एडवाइज़र या लीगल रूप से लीगल सलाह देने का काम हम लोग करेंगे। तब वो जानेंगे से ना ये भ्रष्टाचार करा है, तो इसका सज़ा क्या है। इनका मेन उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके मौलिक अधिकार का हनन को रोकने के लिए उसको क्या दायित्व का निर्वहन करना है, कहाँ संपर्क करना है, क्योंकि हर चीज़ का एक क्राइटेरिया बना हुआ है। जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपने एक आवासीय के लिए आवेदन किया, तो आवासीय क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से टाइम डेडलाइन सेट किया गया है कि पहले 21 दिन तो आप घटा के उसको 10 दिन वर्किंग आवर्स कर, मतलब 10 दिन, कार्य दिवस के अंदर आपको देना है। अगर 10 दिन के अंदर अगर कोई, अगर वो आपको आरटीपीएस सर्विस अगर नहीं देते हैं, तो आप उसके संबंध में किस आला अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह सबसे पहली बात ये है कि जब भी हमको करप्शन हटाना है, तो करप्शन हटाने के लिए पहले हमको उसके अधिकार को जानना पड़ेगा कि हमें सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से हमको कौन-कौन से अधिकार दिया गया है। 6 सालों से भ्रष्टाचार विरोधी मंच की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन इसमें जो है बहुत सारे युवा जो है इसमें जुड़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी मंच का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारियों से लड़ना, सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो। भ्रष्टाचार विरोधी मंच के लगातार कैमरे के पीछे से लगातार लीगल एडवाइजर और लीगल सपोर्ट करते रहने पिछले 4 सालों से जो सिविल कोर्ट के हमारे अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता विजय सर आज वो मौजूद हैं और भ्रष्टाचार विरोधी मंच के एक सक्रिय सदस्य और ट्रस्टी सुभाष सर हैं, जो ये भी एडवोकेट हैं। तो आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार विरोधी मंच का संचालन किस तरह से हो रहा है, आगे का भ्रष्टाचार विरोधी मंच का इसका रूपरेखा किस तरह से तैयार किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद है सर आपको। पहले इस चैनल के माध्यम से हम सबको नमस्कार करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि हर कहीं भी संस्था में कहीं भी जब जाते हैं, तो हर संस्था का कहीं न कहीं मेन उद्देश्य होता है। ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच का एक ही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य को बनाएँ। देखिए, आप देखते होंगे किसी भी गाँव वगैरह में जाते हैं, आप कुछ 2 व्यक्ति के बीच में कभी कुछ विवाद होता है, चाहे किसी प्रकार का विवाद हो, अगर वो आवेदन थाना पे जाते हैं कि हाँ, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, चाहे मारपीट हुआ है, किसी तरह का, पहले के थाना आवेदन लेती नहीं है, उसके पहले उसके जेब को तौलती है। सेकंड बात है कि अगर वो थाना आपका आवेदन नहीं लेती है, तो संविधान ये अधिकार दिए हुए है कि अगर थाना आवेदन नहीं ले रहा है, तो उसके बदले में आप न्यायालय में 156 सब कुछ 3 में आप आवेदन दे के सीजीएम के पास देके ऑर्डर करा सकते हैं। उसके अलावे भी बहुत सारा नए कानून से बीएनएस वगैरह में, बीएनएस, एसएस में बहुत सारा अधिकार दिया गया है नागरिक को कि अगर आपका पुलिस प्रशासन आवेदन नहीं लेती है, आपके दिए हुए आवेदन पर कार्रवाई नहीं करती है, तो किस तरह से हम उस पर कार्रवाई करवाएँगे? यही नहीं, सबसे पहले भ्रष्टाचार शुरू होता है कहाँ से? गाँव समाज से। गाँव समाज क्या है? जमीन जाता है। सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य क्या है कि अगर हम गाँव समाज को हम सही से सुसज्जित कर दें, भ्रष्टाचार मुक्त कर दें, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक समझिए कि ज़मीन का रसीद कटाने जाते हैं, पहले के समय था, तो एक रसीद ₹10 की रसीद कटाने के बदले में आपको ₹500 का पेमेंट करना पड़ता था। उसके बदले में आप कर्मचारी के पीछे कम से कम महीनों दौड़ना पड़ता है। लेकिन आज ये स्थिति है कि आप कहीं बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कहीं भी रसीद कटा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप जितने भी बंधु हैं, जिस इस चैनल के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको किसी तरह का समस्या हो, जल नल से, मतलब पानी संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो या किसी प्रकार का, जैसे कि इंदिरा आवास से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, आप हमारे संस्था से आके जुड़े और इस चीज़ को अवगत करें। हम आपको सब तरह से मदद करेंगे। जहाँ पे पूरे बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार में सारे पदाधिकारी, आला अधिकारी, कर्मचारी लीन हैं, वहाँ पे आप लोग कैसे मतलब ये भ्रष्टाचारियों से लड़कर और गरीब लोगों को न्याय दिलाइएगा? क्या कहिएगा इस पे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अकेले किसी से नहीं लड़ पाएँगे। सबसे पहली बात है कि जो भी एक अननोन पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो उनको कानून की किसी तरह की जानकारी नहीं होती है कि आवेदन कैसे लिखें, अगर आपके साथ मारपीट हुई है, तो कहाँ से सेक्शन क्या फ्रेम होगा, इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए आपको कोई ऐसे जानकार व्यक्ति चाहिए जो कानून के प्रति उसको लोगों को जागरूक कर सके, कानून की जानकारी हो सके। उनके माध्यम से आप लड़ सकते हैं और वैसे भी कहते हैं कि जनसंख्या से ही कोई जंग जीती जाती है। क्या कहेंगे सर आप? बहुत-बहुत आपका धन्यवाद है भ्रष्टाचार विरोधी मंच के कार्यालय में और भ्रष्टाचार विरोधी मंच के एक लीगल एडवाइज़र पिछले विगत 4 सालों से हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच को जो है बैनर तले जो है आपने लोगों को न्याय दिलाया है। लेकिन जहाँ पे व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है और इस जगह पे भ्रष्टाचारियों, गरीबों के लिए न्याय के लिए लड़ने के लिए भ्रष्टाचारियों से कैसे पॉसिबल लगता है कि आप लोग लड़ लीजिएगा? सबसे पहले नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। हम लोग को सबसे बड़ी चीज़ है समाज को कानूनन रूप से अवेयरनेस जगाना, कानून की जानकारी देना। हम लोग समय निकाल कर हम लोगों को जो कानून की जानकार नहीं है, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, वहाँ एक सामाजिक बैठक कर कानूनन जानकारी देना, अवेयरनेस फैलाना से कानून क्या-क्या कर सकता है। और भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसको क्यों कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए? तो एक विजय खड़ा हो जाएगा, तो नहीं रुकेगा। इसके लिए हम लोगों ने समाज में बैठकर अगर कानूनन अवेयरनेस जगाएँगे, लोगों के पीछे जागरूकता जगाएँगे कानून के प्रति से आप अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको इस माध्यम से हम लोग ऐसे करेंगे तो उसको सज़ा होगा, तब वो डरेगा। और हम लोग को जो संस्था का लीगल एडवाइज़र है, हम लोग चाह रहे हैं से मैक्सिमम लोगों को जगाएँ,
जब लोग जगेगा, जब लोग इस संस्था से जुड़ेंगे और जब लोग कानूनन रूप से अवेयरनेस होगा, कानून की जानकारी प्राप्त होगी, वो समझेंगे तो हमको क्या करना चाहिए, तब हमारे जैसा 10 भाई तैयार हो जाएंगे। 10 से 100 हो गए, 100 से 1000 होंगे, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक हम चाह लेंगे तो नहीं होगा। और हम अगर कानून के जानकार है तो यहाँ 10 लोग हैं, उनको भी हमारा फर्ज है तो इस संस्था के माध्यम से कानूनी रूप से लीगल एडवाइजर या लीगल रूप से लीगल सलाह देने का काम हम लोग करेंगे। तब वो जानेंगे से ना ये भ्रष्टाचार करा है तो इसका सजा क्या कैसे दिया जाए। हर जगह हम लोग लाठी चलाएंगे, मारपीट करेंगे, उससे भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं, उससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। मान लीजिए अगर कोई कांड कर लिया, मान लीजिए इंदिरा आवास में घुस ले लिया, अब हम लोग क्या किए, बगल जाके मुखिया जी जाके वीडियो दरखास्त दे दिया वहाँ के जो परिवादी है कि हाँ मेरे से पैसा लिया है, और उसके बाद जो वहाँ के मुखिया जी जो होंगे, पंचायत सचिव होंगे, सब लोग मिलकर मारपीट करेगा उसे परिवादी का, काहे तुम गया कहने घुस लिया। अगर वो लीगल रूप से जानेगा, कानून की जानकार रहेगा, कहाँ कैसे क्या करना है, तो फिर वो कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा, मारपीट नहीं होगा। तो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है उसको हम लोग मिटाने के लिए कलम की सहारा लेना होगा, और कलम की सहारा लेना होगा जहाँ कानून रूप से कानूनन रूप से हम जानकारी दे रहे हैं। तो हम लोग को इस संस्था के माध्यम से कहना चाह रहे हैं तो हम लोग एक टीम गठित करें और जगह जगह गांव गांव एक चौपाल लगाया जाए, और जिस चौपाल से लोग अवेयरनेस होगा कानून के प्रति, और तब जाकर लोग जगेंगे, और जगेंगे तब हम भ्रष्टाचारी को मिटाने में हम लोग एक सराहनीय कदम उठा पाएंगे। भ्रष्टाचार विरोधी मंच जो है अपने चैनल के माध्यम से भी लीगल एडवाइस देने का काम सलाहट होगी, यहाँ हम अपना कीमती समय निकाल कर आएंगे और सलाह देंगे, और फेसबुक लाइव से के माध्यम से, या हम लोग चाहेंगे मैक्सिमम से फिजिकली लोग से मिले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को डिजिटल मीडिया के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी समस्या नहीं सुन पाएंगे। उसको समस्या सुनने के लिए उसको फिजिकली कम से कम इस संस्था में आवे और यहाँ बैठे एक जगह समय बनाया जाए। तो इस समय कुछ लोग आ रहे हैं, हम लोग आकर लीगल एडवाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट। भ्रष्टाचार विरोधी मंच जो है, इनका मेन उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके मौलिक अधिकार का हनन को रोकने के लिए उसको क्या दायित्व का निर्वहन करना है, कहाँ संपर्क करना है, क्योंकि हर चीज़ का क्राइटेरिया बना हुआ है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें कि आपने एक आवासीय के लिए आवेदन किया, तो आवासीय क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से टाइम डेडलाइन सेट किया गया है कि पहले 21 दिन तो आप घटा के उसको 10 दिन वर्किंग आवर्स कर, मतलब 10 दिन, 4 दिवस के अंदर आपको देना है। अगर 10 दिन के अंदर अगर वो आपको आरटीपीएस सर्विस अगर नहीं देते हैं, तो आप उसके संबंध में किस आला अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह सबसे पहली बात यह है कि जब भी हमको करप्शन हटाना है, तो करप्शन हटाने के लिए पहले हमको उसके अधिकार को जानना पड़ेगा कि हमें सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से हमको कौन कौन से अधिकार दिया गया है। दूसरी बात ये है कि जब भी कहीं भी गांव समाज वगैरह में कहीं भी किसी के साथ गलत होता है, कहीं भी कुछ होता है, तो सबसे पहली बात कि दबिए नहीं, आवाज उठाइए, चाहे वो छोटे हों या किसी प्रकार के व्यक्ति हों, मजदूरी करते हों। आप उसके अलावा जब तक आप आवाज उठाएंगे नहीं, तब तक आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों का पहले था डिवाइड एंड रूल। आप एक संयुक्त रूप से एक जगह गठबंधन बना के तब इसे लड़ किया। दूसरी बात सबसे बड़ा कि आपको कहीं भी किसी तरह का अगर आपको कानूनी सलाह चाहिए, किसी तरह कानूनी मदद चाहिए, थाना आपसे आवेदन नहीं ले रहा, थाना आपके आवेदन कार्रवाई नहीं करता है, इंदिरा आवास राशि नहीं, इंदिरा आवास के बदले में आपसे कोई अगर पैसे की मांग करता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में आपका काम नहीं होता है, अगर आप कहीं ग्राम पंचायत में जाते हैं, जैसे कि आपको कोई भी सरकारी सुविधा लेना हो, जो आपको अधिकार में दिया गया है कि आपको मौलिक अधिकार दिया कि आपको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं होता है, तो आप हमसे आके संपर्क, हम आपको रास्ता दिखाएंगे किस स्टेप पे कौन कौन से जगह कौन कौन से आपके अफसर है जिनको इसका मत राइट दिया गया है कि इस चीज़ को रिजॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम लोग का मेन उद्देश्य है कि ऑनलाइन के माध्यम से साथ ही साथ हर हफ्ते समय रहते, हर हफ्ते हम हर गांव हर तबके में एक छोटा सा कैंपिंग करेंगे, उसमें हम इस चीज़ को जागरूक करेंगे, और साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी अवेल करवाएंगे, हर तरह से मेडिकल वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारी तरफ से।